अस्सलाम वालेकुम। प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश F4 में यूनिट फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश ज़बान की अहमियत। तो इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। वी शैल हैव टू टेक रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंग्लिश का इंडिया में, ये इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। English was introduced by the British rulers for the convenience of their administration purpose, यानी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करें अंग्रेज़ों ने जब वो हुकूमत करने लगे हिंदुस्तान में। किसके लिए वास्ते? जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के वास्ते, यानी इंतज़ामिया पर्पस के वास्ते उन्होंने क्या करे, इंग्लिश ज़बान को इंट्रोड्यूस करें इंडिया में, क्योंकि उनको हुकूमत करनी थी इंडिया में। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। सम पीपल वांटेड टू क्विट इंग्लिश विद ब्रिटिश पीपल। कुछ लोग क्या करना चाहते थे, छोड़ देना चाहते थे इंग्लिश ज़बान बोलना। देयर वेर अदर्स वो वांटेड टू कंटिन्यू इंग्लिश। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहते थे। एंड इंग्लिश कंटिन्यूड, लेकिन हुआ ऐसा ही कि इंग्लिश आज भी बोली जाती है इतने सालों के आज़ादी के बाद भी। कोठारी एजुकेशन कमीशन ऑफ 64-66 वांटेड स्ट्रांगली कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश। एक कमीशन थी कोठारी एजुकेशन की, तो कमीशन ने क्या करी, स्ट्रांगली क्या करी, ये अपना मत रखी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना चाहिए इंडिया के अंदर। पंडित नेहरू, इंग्लिश इज़ आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। पंडित नेहरू ने क्या कहा था उस टाइम पे कि इंग्लिश इज़ आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारे लिए एक कारामत चीज़ है इंग्लिश। अगर हमको दुनिया के अंदर कुछ करना है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें रिलेशन मेंटेन करने हैं, तरक्की करनी है, तो इंग्लिश एक विंडो के तौर पे काम करेगी हमारे वास्ते। ऐसा किसने बोला था? पंडित नेहरू ने। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश के, इसमें पहला पॉइंट है अ सोर्स ऑफ कांटेक्ट विद द वेस्ट, यानी अ सोर्स ऑफ कांटेक्ट विद द वेस्ट मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, तो उनके कांटेक्ट में अगर हमको रहना है तो हमको इंग्लिश ज़बान आना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की मादरी ज़बान क्या है? इंग्लिश है। तो वे वेरियस अदर पर्पजेस, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो इस तरह के अगर रिलेशन रखना है हमको, ठीक है, तो इसके वास्ते अपनी को इंग्लिश ज़बान आना ज़रूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ आर एडवांस्ड इन एग्रीकल्चर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो बहुत आगे है। एडवांस मतलब तरक्की याफ्ता है कहीं के अंदर, एग्रीकल्चर में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में और मेडिकल साइंस में, यानी मेडिकल दवाओं की रिसर्च में। ये जो अंग्रेज़ लोग हैं वेस्टर्न कंट्री, वो बहुत आगे है। इफ़ वी वांट टू बिकम फैमिलियर विद दैट इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी एसेंशियल। अगर हमको उनसे फैमिलियर होना है, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी में हमको भी कुछ आगे बढ़ना है, तो हमको इंग्लिश ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, बिज़नेस लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश को क्या बोला जाता है? बिज़नेस लैंग्वेज बोला जाता है। द नॉलेज ऑफ न्यू मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ट्रेजर्ड इन इंग्लिश, ठीक है, यानी जो नए मशीनों का, जो नया टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो ज़्यादातर इंग्लिश में है। द लेटेस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ अवेलेबल इन द इंग्लिश। जो लेटेस्ट, जो नया नॉलेज है फील्ड बिज़नेस का, ट्रेड का, वो कॉमर्स का, वो सब क्या में पूरा मवाद है इंग्लिश के अंदर है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसा उनका बोलने का मतलब है कि ये एक लैंग्वेज है इंतज़ामिया की। एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान कौन सी है? इंग्लिश। करस्पॉन्डेंस बिटवीन अ स्टेट एंड द सेंटर एंड द बिटवीन द स्टेट एंड द अदर स्टेट इज़ कंडक्टेड आइदर इंग्लिश और हिंदी। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कन्वे करने में, ठीक है, राब्ता रखने के वास्ते इंग्लिश या हिंदी दोनों ज़बानें इस्तेमाल होती है। इट इज़ लिंक लैंग्वेज। हम इनका बोलना है कि ये एक लिंक लैंग्वेज है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से
मिलाने के वास्ते या राब्ता रखने के वास्ते। वी सी दैट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आर इन इंग्लिश, और हमारा जो गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो भी कैम है, इंग्लिश के अंदर है। एंड द रीजनल और रीजनल लैंग्वेजेस में भी है और इंग्लिश में भी है गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि यूज़फुल इन एजुकेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द यूनिवर्सिटीज़ आर इंग्लिश मीडियम, यानी ज़्यादातर जो हमारे पास जो मीडियम है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, पीएचडी का, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में है। रिसेंट एंड द अप टू डेट इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश बुक्स, यानी ज़्यादातर जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, जो मवाद है, वो हमारे पास इंग्लिश बुक्स के अंदर है। हिस्ट्री का, जोग्राफ़ी का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, सोशोलॉजी का, साइकोलॉजी का, ये ज़्यादातर मवाद इंग्लिश ज़बान में ज़्यादा है। फॉर फर्दर एजुकेशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ एसेंशियल टू हैव डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसके वास्ते एक डीप नॉलेज रहना ज़रूरी है इंग्लिश का, अगर हमको तरक्की करनी है आज के दौर में किसी फील्ड के अंदर तो। सो नाउ डेज़ वी ऑब्ज़र्व दैट द नंबर ऑफ़ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इज़ इंक्रीजिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा, इसकी अहमियत को देखते हुए इंग्लिश स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। इंग्लिश स्कूलों का जो चलन है हमारे पास वो ज़्यादा बढ़ गया पहले के मुकाबले में। फिफ्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का, अ यूनिफाइंग फोर्स। इट वाज एंड इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड इन एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया, यानी ये ज़बान जो है वो हर स्टेट के अंदर इंडिया में बोली जाती है। अगर आप हैदराबाद में चले गए, केरला में उधर चले गए, अगर आपको उनकी ज़बान नहीं आती तो वो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप क्या कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे। दिस यूनिफाइंग फोर्स हेल्प पीपल टू कम टुगेदर टू फाइट फॉर फ्रीडम। ये जो एक ज़बान है, ये इससे आप कैसे कर सकते हैं, फ्रीडम के वास्ते फ़ाइट कर सकते हैं, ऐसा बोलना है इनका। इंग्लिश है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज। छठा पॉइंट क्या है कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज़ हैव गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज। उर्दू बोली जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बोली जाती, अरबी तो भी चलो ठीक है। इसलिए इस तरह इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज़ हैं, इनको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अहम लैंग्वेज बोल के माना जाता है। If we want to keep contact with the international world, we are supposed to know any one of the above mentioned languages. अगर हमको वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशन रखना है किसी मुल्क से, तो हमको इन ज़बानों का आना ज़रूरी है। सेवन्थ पॉइंट क्या है कि अ रिच एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये एक खूबसूरत लैंग्वेज है और इसके अंदर वोकेबलरी बहुत अच्छी है, ऐसा इनका बोलने का मतलब है ऑथर का। विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकेंस, H.G. वेल्स, P.G. वुडहाउस, विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सेट्रा हैव मेड इंग्लिश लैंग्वेज रिच एंड ब्यूटीफुल। ये जो इनके फ़िलासफ़र्स है, ये जो इनके ड्रामा निगार है, नॉवेलिस्ट है, इन लोगों ने क्या करे, अपना कंट्रीब्यूशन दिए इंग्लिश ज़बान के अंदर, और उसको क्या करे, एक रिच लैंग्वेज बोल के उन्होंने क्या करी, अपनी मेहनत से एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोल के दुनिया को बताया। एट्थ क्या है पॉइंट, अ सोर्स फॉर रिसर्च, यानी ज़्यादातर जो रिसर्च का जो मवाद है दुनिया के अंदर वो इंग्लिश ज़बान के अंदर है। रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइंड रिलायबल सोर्स मटेरियल फॉर द रिसर्चेस इन द रिसर्च वर्क पब्लिश इन द इंग्लिश, यानी ज़्यादातर जो रिसर्च वर्क पब्लिश होता है दुनिया के अंदर वो इंग्लिश ज़बान के अंदर होता है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट क्या है, अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ द एज ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो दौर चल रहा है ये कम्युनिकेशन का दौर चल रहा है। इफ़ आवर यंग जनरेशन इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको बाहर जॉब करना है, अदर कंट्रीज़ में जॉब करना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उस कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं और पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो इस तरह आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, अगर इंडिया में नहीं मिल रहा या कम मिल रहा, तो आप बाहर जाके फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ये कितने हो गए, 9 पॉइंट हो गए, इसमें से आप 5 या 6 पॉइंट भी लिखे तो चल जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में
आ सकता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट है नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह के आपने क्या करना, पॉइंट बना के लिख देना, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बनाना, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की ये पॉइंट, छोटे छोटे जो पॉइंट है लिख के उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना। 6 या 7 6 पॉइंट जो है इनफ है।